जरा एक मेहमान एक नौजवान, लेकिन इसमें भी बॉटम लाइन एक और चीज़ कि वो जो हम प्रोटेस्ट और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, ये भी उसी की कड़ी है कि क्यों एक प्रोविंशियल हुकूमत और फेडरल हुकूमत के बीच में फंस के जिनका काम करना है, मतलब ये हमारे ये ब्यूरोक्रेसी है, इसके अलावा तो हमारा काम चल ही नहीं सकता, उनको क्यों तंग किया जा रहा है कि उनको भी अदालत जाना पड़ गया। आई मीन डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों सिस्टम को इतना उखाड़ रहे हैं। जब हम पुलिस को अपने मफादात के लिए कोई भी सियासी जमात हो वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर यही होता है। और मैट्रिक के सालाना हम ज़रा मूविंग ऑन कर रहे हैं, अफसरान की बात कर रहे हैं तो बच्चों को और नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को आजकल भी बड़ा शौक़ होता है कि वो मुकाबले का इम्तिहान पास करें और फिर अफसर बने। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1072 नंबर हासिल किए। पेंटिंग्स और तकरीरी मुकाबलों में सूबाई और ज़िलाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल की और कुछ मुनफरिद इनाम इस सब पे बनता है। फैसलाबाद की होनहार तालिबा हैं मरवा बसरा, एक दिन के लिए इन्हें एजाज़ी डीसी बनाया गया, यानी डिप्टी कमिश्नर, और वही प्रोटोकॉल मिला, वही मरात मिली और दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इनको सलामी भी दी और इनको सारे टेंशन्स इनके उठाए गए। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सारी और जो बाकी चीज़ें होती हैं यू नो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है ना, वैसे फिर काम भी करना पड़ता है। सो मरवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे। मरवा, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मतलब जो आपने अपना मार्क्स लिए हैं 1072 आउट ऑफ 1200। आई एम अज्यूमिंग ये मरवा एग्जैक्टली बताएंगी मुझे। मरवा बताएं जरा क्या होता है। आउट ऑफ टच हूं टोटल नंबरों से। मी टू टोटली। तो बताइए। ये मैट्रिक के मार्क्स 1100 में से थे और मेरे 1072 आए थे। इसके अलावा जो इस चीज को सिलेक्शन बेटा थोड़े से और रह गए थे, वो भी आप पूरे कर लेती। ये जो 27-28 कटे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे कटे होंगे, ये कैसे हो गया। ये मतलब 1072 नंबर 1100 में से। चलिए खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ। ये जरूर बताइएगा कि ये जो एक जबरदस्त किस्म, मतलब किसी को कोई तोहफा चाहिए हो तो इस किस्म का एजाज के एक दिन के लिए डीसी बन जाए, ये किस तरह हुआ? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे डिप्टी कमिश्नर का, सर इमरान हामिद का। इसका इनेकाद कुछ इस तरह किया गया कि मैट्रिक में जिन बच्चों के 95% से ज़्यादा मार्क्स थे वो इसके लिए एलिजिबल थे। उनको एक पूरा फॉर्म फिल करना था जिसपे आपके जो मैट्रिक के मार्क्स थे उसके 40 मार्क्स थे, इसी तरह 20 मार्क्स आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थे। मतलब उसमें आपका था कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे टॉप किया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है तो फिर आप उस पर टिक कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट साथ अटैच करने थे। इसके अलावा आपके बिहेवियर के और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ना वो एक फॉर्म था, उसके टोटल 100 मार्क्स बनते थे। अब बहुत से एप्लीकेंट्स थे और सब एप्लीकेंट्स के मार्क्स का सम किया गया और फिर जो टॉप 20 स्टूडेंट्स थे उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू का एक प्रॉपर पैनल था। इंटरव्यू लिया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने और सीईओ ने, सीईओ एजुकेशन और डीईओ एजुकेशन, और एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया जैसा कि मोस्टली सीएसएस के स्टूडेंट्स का लिया जाता है। जाहिर सी बात है हमारे पास उतना नॉलेज तो नहीं था, नॉलेज की मतलब जनरल नॉलेज उन्होंने उस हद तक ही पूछा जिस हद तक एक मैट्रिक स्टूडेंट को पता होता है। नहीं, फॉर अ मैट्रिक स्टूडेंट तो आपने काफी कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया, मतलब इतने प्रोसेस से आप गुजर के एक दिन के लिए आपकी तैनाती हुई। वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस वैसे फॉर यू। जबरदस्त। अच्छा, तो जी बहुत फेयर वे में अरेंज किया गया। बहुत से लोगों का नीचे कमेंट्स भी आ रहा था कि कोई ऑफिसर की बेटी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मामा एक स्कूल टीचर हैं, बल्कि वो जिस स्कूल में मैं थी उसी स्कूल में वो टीचर हैं, और ये बहुत फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और मैं बहुत सराहती हूँ इस कदम को। और इंशाल्लाह 20 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 20 लोगों का इंटरव्यू हुआ फिर, और उसमें फिर आप क्वालिफाई हुई और आपको जब ये खबर मिली कि आपको एक दिन के लिए एजाजी डीसी बनाया जा रहा है तो क्या तासुरात थे आपके घर वालों के? मैं बहुत खुश थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी मदर जो कि मेरे लिए इतनी मेहनत करी, मैं उनके लिए किसी तरह फख्र का बाइस बन सकूं। और उस वक्त मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपनी मामा, अपनी फैमिली और अपनी टीचर्स के लिए फख्र का बाइस बनी हूँ। और अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि चीज़ को अचीव करना आसान होता है लेकिन उस अचीवमेंट को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, आप एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बन गई। उस एक दिन में आपने क्या क्या किया ये बताएं, और कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, कैसा माहौल लगा, और कुछ ऐसा भी डिसीजन ली कि ये मैं पढ़ लिख के एक्चुअली इसी कुर्सी पे बैठना चाहती हूँ? मैंने एक बहुत यादगार दिन था, मैंने बहुत कुछ सीखा।
वो दिन गुजारने के बाद अब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी कौम की बेटी हूँ जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत एंथुजियास्टिक लोग मौजूद हैं, बहुत एंथुजियास्टिक ऑफिसर्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उस सीट पर इंशाल्लाह पहुँच पाऊँ। और मेरा ये ख्याल है कि एक दिन का ऑनरी डिप्टी कमिश्नर बनाना इस बात का सबूत है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कौम के मुस्तकबिल को इस कौम के मुस्तकबिल के किरदार साजी के लिए किस कदर सरगर्म है। आप बड़ा अच्छा बोलती भी हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस के तो पूरे नंबर हैं, एलोक्वेंट भी हैं और यू हैव अ वेरी लॉन्ग मुकाबलों में पोजीशन होल्डर हैं तो मतलब वो तो उनकी बातों से ही पता चल कमिंग लाइव ऑन टीवी एंड स्पीक, तकरीरी मुकाबलों से बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। सो हम बड़े इम्प्रेस्ड भी हैं आपके इस कॉन्फिडेंस से, आपके एतमाद से। ये बताइएगा कि इतने नंबर आपने ले लिए हैं, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, आप MBBS भी कर सकती हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकती हैं, बिजनेस भी पढ़ सकती हैं। आपने क्या सोचा है कि आपने कोई और डिग्री लेने के बाद मुकाबले का इम्तिहान देना है? आगे कहाँ एडमिशन ले रही हैं? CSS करेंगी क्या? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह MBBS करूंगी और उसके बाद मैं MBBS एज अ बैचलर डिग्री लेने के लिए करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं CSS करूंगी। तो वो तो बहुत ज्यादा, ये तो काफी लॉन्ग टर्म प्लान हो गया आपका, कोई 10 साल मंसूबा हो गया। बहुत कंज्यूमिंग होता है MBBS, आपको पता है, आसान नहीं है। जी मुझे अंदाजा है, मेरे जो बड़े दोनों बहन भाई हैं दोनों MBBS कर रहे हैं माशाल्लाह, और उनसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। और दूसरा, मुझे मुश्किल काम को, मुश्किल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। नहीं तो डॉक्टर आप खुद बनना चाहती हैं या अम्मी ने कहा है कि बड़े बहन भाई बन रहे हैं तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ? और मतलब सच जवाब? हाँ नहीं, मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट है, बायोलॉजी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मेडिसिन में है, चलें फिर तो आप मतलब अगर एंड गोल आपका CSS है तो सीधा उसमें भी आप जंप मार सकती हैं। मेरा तो वैसे यही मशवरा है कि आप सीधा CSS करें। नहीं, बट वही करें जो आपका दिल चाह रहा है। मुश्किलात का सामना करना अच्छा लगता है, आसान वे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप बहुत बेस्ट अब्दुल्ला, आपको क्या पता, ये बिल्कुल मरवा आप सही जगह जा रही हैं। मरवा जल्दी से बता दें कि आपने जब ये विजिट किया मार्केट्स का, इतनी प्रोटोकॉल थी, मतलब सब कुछ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और लोगों का क्या रिएक्शन था कि एक नन्ही सी ब्रिलियंट बच्ची आके हमसे सवाल कर रही है? जो उनकी इंतजामिया थी उन्होंने तो ये इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि एक छोटी बच्ची है। उन्होंने पूरा DC वाला ही प्रोटोकॉल दिया मुझे और अच्छा लगा। मार्केट्स में चेक करके बहुत सी बातें अच्छी भी थी और बहुत जगह पे कमी भी थी, पर मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कमी पूरी हो जाएगी। क्या तब्दील करना चाहेंगी आप इस निज़ाम में या अपने इर्द गिर्द जो आप चीज़ें देखती हैं, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये तब्दील होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेंज की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जिस जगह पर है वो सिर्फ अपने फ़राइज़ को अगर ऑनेस्टी के साथ सर अंजाम दे तो एक बहुत अच्छा मुआशरा जन्म ले सकता है। कल जब मैंने वहाँ डिफरेंट ऑफिसर्स से मिली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ऑफिसर्स हमारी तरक्की के लिए बहुत सरगर्म है, लेकिन जो पब्लिक है वो साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान शायद फासला थोड़ा ज़्यादा है और इस कदम के बाद वो फासला बहुत कम भी हुआ है। अब बच्चों को उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो किसी ना किसी तरह उन तक पहुंच सकते हैं और ना अकेली एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क के लिए कुछ कर सकती है और ना ही अकेली पब्लिक। ये दो चीज़ें मिलेंगी, आपस में कोऑपरेट करेंगी, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा लगा मरवा आपसे बात करके और आपका नाम हमने अपनी उस लिस्ट में लिख लिया है जिन यंगस्टर्स को हम ज़रा देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ सालों में वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो प्रॉमिसिंग। तो ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। आपकी अम्मी को और आपके असातिज़ा को बहुत मुबारक हो जिनकी वजह से माशाल्लाह आप इस स्टेज पे पहुंची हैं और यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बेस्ट ऑफ लक मरवा इन ऑल दैट। और भाई ये जो इंतजामिया है, थैंक यू मरवा, और अफरान है, इनका बड़ा वैसे ज़बरदस्त आइडिया और इनिशिएटिव है। वी रियली लाइक्ड इट। इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए कभी कभार लगता है दैट वी हैव हर्ड इट ऑल एंड वी हैव डन इट ऑल और हम बातें भी कर चुके हैं, बट वी हैडंट हर्ड दिस वाज अ न्यू वन। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। और भी कोई शहर इस किस्म के इकदामात हैं उनके पास पाकिस्तान में कर रहे हैं तो प्लीज हमसे राब्ता करें। DC साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनके दीगर मेंबरान टीम के, गुड जॉब सर।